ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप के अंदर जो ब्लड है या फिर आप एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ये एक बॉडी कैविटी जो हीमोसील होती है उसके अंदर पाया जाता है और पंपिंग हार्ट के थ्रू ही होती है। जबकि दूसरी तरफ जो क्लोज सिस्टम है उसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो ब्लड होता है ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर में ही मूव कर रहा होता है और हार्ट के थ्रू पंप हो रहा होता है। क्लास ऑस्टिक्टिस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म मरीन भी होते हैं और आप कह लीजिए फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन मेन जो इनकी बात है कि इनका जो स्केलेटन है वो बोनी होता है, यानी कि इनमें बोन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा वाटर वेस्कुलर सिस्टम से फूड कैप्चरिंग भी होती है और कुछ हद तक रेस्पिरेशन के अंदर में भी रोल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए जो एक्सक्लूसिवली सिस्टम पाया जाता है वो गिल्स के थ्रू है, जिन्हें डर्मल ब्रेंकिया भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी और प्रिपरेशन चल रही होगी ज़बरदस्त। होली का अवसर बीता ही है, उम्मीद करता हूँ आपकी होली भी बेहद उल्लासपूर्ण रही होगी और अब समय है आपकी प्रिपरेशन को अगेन रिज्यूम करने का थ्रू दिस पॉडकास्ट सेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज इस सेशन में जिस चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करें तो ये क्लासिफिकेशन का ही एक एक्सटेंशन है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो ये चैप्टर है एनिमल किंगडम। डियर स्टूडेंट, यूं तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें मेमोराइज करने की हैं, काफ़ी कुछ डेटा अवेलेबल है, लेकिन अगर हम इसे एक सिंक्रोनाइज मैनर में स्टेप बाय स्टेप समझते चलें तो बेहद आसानी से हम इनके सभी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स को याद रख सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज इस पॉडकास्ट सेशन के थ्रू आपके माइंड में इस चैप्टर की एक प्रॉपर इमेज हम डेवलप कर सकें। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो नीट के हर एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट 50 to 20 मार्क्स आपके इस चैप्टर से आज तैयार होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनिमल किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसको थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए क्लासिफिकेशन से इसे कनेक्ट करना हमें ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में हम समझेंगे कि आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उनमें से ही एक है हमारा किंगडम एनिमेलिया। जो 5 किंगडम्स थे यहाँ पर ये हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड फाइनली किंगडम एनिमेलिया। तो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म के अंदर में पाए जाते हैं और ऐसे में क्लासिफिकेशन के थ्रू ही हम इनको प्रॉपर एक अरेंजमेंट में रखते हुए इनके कैरेक्टरिस्टिक को अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं। तो जब कभी बात आती है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की तो सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि आखिरकार किस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आमतौर पर ये बेसिस उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस्ड होते हैं, लेकिन एक होलिस्टिक व्यू के लिए हम ना केवल फिजिकल अपीयरेंस बल्कि उनके फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो 1 by 1 कई यहाँ पर ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन बेसिस के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो बात आती है ये है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल विद इन दीज ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट, बात यहाँ पर शुरुआत होती है सेलुलर लेवल से। जब किसी एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स अपने आप में डिस्टिंक्टिव मैनर में काम करते हुए कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म कर रही हों, ऐसे में हम इसे सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे पहली फाइलम की जब बात आएगी यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट में, जिसे हम पॉलीफेरा कहते हैं, उसके ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल के होते हैं। फिर फर्दर बात आती है टिश्यू लेवल की। जब सिमिलर ऑरिजिन की सेल, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल्स एक टिश्यू के लेवल में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं विद इन एन ऑर्गेनिज्म, तो हम इसे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे में पॉलीफेरा से आगे बढ़ते हुए सेलेंट्रेटा टिनोफोरा की बात आती है तो वहाँ पर टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। फर्दर आगे हम बात करें तो ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको देखने के लिए मिलता है ऑन हायर ऑर्गेनिज्म, जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में ही आगे बढ़ते हुए एनेलिडा और आप कह सकते हैं कि आगे वाले फाइलम्स में आपको देखने के लिए मिलती है। हालांकि इनके बारे में डिटेल हम बाद में देखेंगे जब एक एक फाइलम को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आखिर में जब बात यहाँ पर हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल की करी है, ऐसे में हो सकता है कि किन्हीं ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गन सिस्टम
प्रिमिटिव टाइप का हो या फिर काफ़ी एडवांस डेवलप्ड हो। अगर हम बात करें इसमें एक एग्जांपल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट भी मिल सकता है, कंप्लीट भी मिल सकता है। कहने का क्या तात्पर्य है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम की केवल एक ही ओपनिंग होती है और वो ही यहाँ पर आप कह लीजिए फूड मटेरियल को बॉडी में एनगल्फ करने के लिए या एग्जिट आउट करवाने के लिए होती है, तो ऐसे में इसे इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, जो कि प्लेटीहेलमिन्थेस में देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही हम अगर कंप्लीटली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें माउथ और एनस दोनों डिस्टिंक्टिव पोर के रूप में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि फर्दर आगे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एनालिडा ऑनवर्ड जो हैं इनके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। एक और हम सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम डियर स्टूडेंट बेसिकली ब्रॉड तरीके से कहा जाए तो दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइडेड है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप के अंदर जो ब्लड है या फिर आप एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ये एक बॉडी कैविटी जो हीमोसिल होती है उसके अंदर पाया जाता है और पंपिंग हार्ट के थ्रू ही होती है। जबकि दूसरी तरफ जो क्लोज सिस्टम है उसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो ब्लड होता है ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर में ही मूव कर रहा होता है और हार्ट के थ्रू पंप हो रहा होता है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, उसको अपन ने यहाँ समझने की कोशिश करी है। फर्दर आगे बढ़ते हैं और अगले बेसिस की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट यहाँ पर बात आ जाती है बॉडी सिमेट्री की। डियर स्टूडेंट बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को आप कह लीजिए कि अगर सेंटर से कट किया जाए तो क्या हमें एक बॉडी के अंदर कुछ पैटर्न, कुछ सिमेट्री देखने को मिलती है या नहीं, उसकी तरफ में इशारा करता है। डियर स्टूडेंट अगर हम इसमें कैटेगराइजेशन करें फर्दर तो हमें यहाँ पर तीन कैटेगरी देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले आती है एसिमेट्रिकल, फर्दर आती है रेडियल सिमेट्री और तीसरी है बाइलेटरल सिमेट्री। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल पोर्शन से कट किया जाए, सेंट्रल प्लेन से कट किया जाए और जो दो हाफ यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे उस ऑर्गेनिज्म के, अगर ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं हैं तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल है। जबकि अगर एक से ज़्यादा प्लेन से अगर हम एक ऑर्गेनिज्म कट करते हैं थ्रू सेंटर और जो हाफ्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं वो इक्वल ही होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं रेडियल सिमेट्री। और जब कभी बात आती है कि एक ऑर्गेनिज्म को अगर खाली एक ही प्लेन से सेंटर से कट किया जाए और रिजल्ट में आए दो इक्वल हाफ, तो उसे कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। अगर मैं फाइलम्स के साथ में इसको कोरिलेट करने की कोशिश करूं तो डियर स्टूडेंट जो पॉरीफेरा फाइलम हम आगे देखेंगे उसके अंदर आमतौर पर आपको एसिमेट्री देखने के लिए मिलती है। फर्दर आगे अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें, टिनोफोरा की बात करें, इवन इकाइनोडर्मेटा की भी बात करें तो वहां पर आपको रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। जबकि बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के भी और हायर कॉर्डेट्स के भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमको बाइलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। तो आई होप बॉडी सिमेट्री को लेकर भी आपको क्लैरिटी आ गई होगी। फर्दर आगे हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ बात आती है कि ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की डेवलपमेंट दो जर्म लेयर से हुई है जो कि होती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जबकि अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की डेवलपमेंट तीन जर्म लेयर से हो रही है यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो वे ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक कहे जाते हैं। डियर स्टूडेंट इनवर्टिब्रेट में शुरुआती जो फाइलम आते हैं यहाँ पर हमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं और इनवर्टिब्रेट के ही अगर हम एनालिडा और ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमको जो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं ये आमतौर पर आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ही देखने को मिलेंगे। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और इससे ऑनवर्ड अगर हम बात करते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलेमिन्थेस और आगे, वहां पर आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगी। फर्दर अगले बेसिस की हम बात करें तो ये आ जाती है सीलोम की प्रेजेंस। ये स्टूडेंट अगर एक्सटर्नल बॉडी लेयरिंग और इंटरनल बॉडी लेयरिंग यानी बात हो रही है यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म की, अगर इनके बीच में भी कोई कैविटी एग्जिस्ट करती है जो कि मीजोडर्म से सराउंडेड होती है तो उसे सीलोम कहा जाता है। अब जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स में सीलोम पाए जाते हैं उन्हें सीलोमेट्स कहा जाता है, जिनमें नहीं पाए जाते उन्हें एसीलोमेट्स कहा जाता है। इवन दो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सीलोम के रूप में अगर हम बात करें तो मीजोडर्म की कैविटी अगर पाउचेज में पाई जाती है, एक कलेक्टिव सिंगल
लार्ज कैविटी के रूप एग्जिस्ट नहीं करती तो वहां पर स्यूडोसिलोमेट्स की भी आप कह लीजिए कि संभावना आती है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट आप यहां पर 3 कैटेगरी देख पाएंगे, जहां पर पहली कैटेगरी आ रही है जहां सीलोम नहीं पाया जाता, हम कहते हैं उन्हें एसिलोमेट्स। जहां पर सीलोम पाउचेस के अंदर में पाया जाता है, एक सिंगल लार्ज कैविटी के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर हम इसे कहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। और जहां पर एक कंप्लीटली डेवलप्ड सिंगल लार्ज सीलोम एग्जिस्ट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सीलोमेट्स। तो इस आधार पर भी कैटेगराइजेशन होता है। अगर हम इन सीलोम्स को ही फाइलम के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो डियर स्टूडेंट पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, यहां तक आपको सीलोम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इन फाइलम में लाई करते हैं ये सभी एसिलोमेट्स कहे जाते हैं, जबकि एस्कहेलमिन्थेस में लाई करने वाले ऑर्गेनिजम्स में पाउचेस में हमें सीलोम देखने के लिए मिलते हैं, तो हम वहां पर उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं स्यूडोसिलोमेट्स। और एनालिड ऑनवर्ड जो इनवर्टिब्रेट हैं और कॉर्डेट भी हैं फर्दर आगे जाकर, इन सभी के अंदर में सीलोम डेवलप्ड पाया जाता है, तो ये सभी सीलोमेट्स कहे जाते हैं। फर्दर डियर स्टूडेंट अगले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो यहां पर बात आ जाती है नोटोकॉर्ड की। डियर स्टूडेंट नोटोकॉर्ड जो कि एक सॉलिड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है ऑर्गेनिज्म में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये पाया जा रहा है तो हम उन्हें कहेंगे कॉर्डेट्स। लेकिन अगर ये किन्हीं ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा तो उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। डियर स्टूडेंट मेजर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर में नोटोकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिलती है, इसलिए हम नॉन कॉर्डेट्स भी उन्हें कह सकते हैं। लेकिन आखिरी में अगर हम बात करते हैं लास्ट फाइलम जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर में आती है, आप कह सकते हैं कि कॉर्डेट और इनकॉर्डेट के बीच में एक लिंक की तरह से भी है हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा से ऑनवर्ड जो यहाँ पर फाइलम्स आते हैं उनके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो जिनके अंदर नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है उन्हें हम कॉर्डेट कह रहे हैं, जिनके अंदर देखने को नहीं मिल रहा उन्हें नॉन कॉर्डेट भी हम कह देते हैं। फर्दर आगे डियर स्टूडेंट बॉडी सेगमेंटेशन को लेकर भी बात आती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में बॉडी आउटरली यानी कि एक्सटर्नली और इंटरनली अगर सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है तो ऐसे में इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। लेकिन अगर बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड नहीं है तो वहां पर हम इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं कहते हैं। ऑल्दो बॉडी को अलग अलग आप कह लीजिए कि पोर्शंस के अंदर में डिवाइड किया जाता है रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म, कहीं पर हेड, फिर ट्रंक, फिर टेल, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। लेकिन मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बात जो आ रही है ये लगभग वैसी ही बात है कि हर सेगमेंटेशन के अंदर में रिपीटिशन आपको देखने के लिए मिल जाए ऑर्गन्स का किसी तरीके से, तब हम कहते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एग्जिस्ट कर रही है। आपका इसका एक एग्जांपल जो आता है, आप अर्थवर्म से काफी हद तक इसे कोरिलेट कर पाएंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट इन बेसिक जो क्लासिफिकेशन के हैं इनके बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम लोग तैयार हैं आगे सभी फाइलम्स को वन बाय वन कवर करने के लिए, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए, और जो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने अभी डिस्कस करी हैं उनको जब हम इन फाइलम्स के अंदर में प्रॉपर तरीके से समझते जाएंगे तो आपके माइंड में जो मैप बनने जा रहा है इस चीज को लेकर वह बेहद सिंक्रोनाइज मैनर में बनता जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा से। फाइलम पॉरीफेरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक कलेक्टिवली जो टर्म से रेफर किया जाता है उन्हें कहा जाता है स्पॉन्जेस। यस स्टूडेंट इनकी बॉडी जो है सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन पर होती है, और ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि इनके अंदर एक खास सिस्टम की तो ये होता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है ऑस्टियम के थ्रू, फिर जाता है स्पॉन्जोसील में और एग्जिट आउट करता है थ्रू ऑस्क्यूलम। इसी दौरान वाटर से जो करंट के थ्रू बहकर आ रहे होते कोई एडिबल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें होल्ड करने के लिए एक स्पेसिफिक तरह की सेल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है कोएनोसाइट सेल्स या फिर कॉलर सेल्स भी जिन्हें कहा जाता है। यस स्टूडेंट फर्दर आगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्दर आगे और ये ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में ही आपको दोनों तरह के सेक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बोथ मेल एंड फीमेल। ऐसे में आगे अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम चूंकि यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो सिस्टम के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता।
डाइजेशन जो है ये यहाँ पर इंट्रासेलुलर होता है, हर एक सेल के अंदर में इंटरनली तौर पर डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। फर्दर अगर हम यहाँ पर आगे बात करें इसके लार्वल स्टेज के बारे में, तो डियर स्टूडेंट ये फ्री आप कह लीजिए स्विमिंग लार्वा होते हैं, जिनके एग्जाम्पल तौर पर अगर हम बात करें तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा आ जाता है, जो कि साइकॉन का लार्वा है। फिर आता है पेरेनकाइमुला, जो कि ल्यूकोसोलिनिया का लार्वा है। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट इनकी लार्वल स्टेज को भी लेकर सवाल बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ पर अभी जस्ट बात करी है साइकॉन की, ल्यूकोसोलिनिया की, इसके अलावा स्पॉन्जिला भी आता है। स्पॉन्जिला को दरअसल हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट पॉरीफेरा के बारे में जो मेन हमारी बातें हैं उसको अपन ने यहाँ पर एक क्विक मैनर के अंदर में समझने की कोशिश करी है। फर्दर आगे हम बात करते हैं हमारे अगले फाइलम के बारे में, दैट इज सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स जनरली मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी पाए जा सकते हैं, जिसका एग्जांपल हाइड्रा है। डियर स्टूडेंट फर्दर आगे अगर हम इसके एक और नाम की बात करें तो डियर स्टूडेंट सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है, और इसका रीजन इसके अंदर पाए जाने वाली खास सेल्स नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, जिन्हें स्टिंग सेल्स भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है ये टिश्यू लेवल का होता है, और ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्दर एक और खास ऑर्गन या फिर आप कहिए खास सेल इसके अंदर में पाई जाती है, जिन्हें स्टेटोसिस्ट कहा जाता है। ये सबसे पहले ऑर्गन डेवलप हुए होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो कि काम करते हैं बॉडी बैलेंसिंग का। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ सबसे पहले, यानी कि मैं रेफर करना चाह रहा हूँ कि पॉरीफेरा के अंदर में जिस तरीके से ऑर्गन्स यहाँ पर आप कह लीजिए कि स्पेसिफिक नहीं थे, कोई भी बैलेंसिंग ऑर्गन नहीं थे, आपको सिलेंट्रेटा में स्पेसिफिक ऑर्गन देखने के लिए मिल रहा है जो कि बैलेंसिंग का काम कर रहा है, और उसे ही हमने यहाँ पर स्टेटोसिस्ट कहा है। फर्दर आगे बढ़ते हुए डियर स्टूडेंट यहाँ बात करी जाए तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इनकम्प्लीट टाइप का होता है। हाइपोस्टोम एक आपके लिए स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी यहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर डाइजेशन परफॉर्म होता है। डाइजेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह का देखने के लिए मिलता है, लेकिन चूंकि इसकी जो ये कैविटी है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसमें खाली एक ही ओपनिंग है हाइपोस्टोम, तो उसी के थ्रू होकर जो एडिबल आप कह लीजिए पार्टिकल्स बॉडी में एंटर करेंगे, और इसी के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है वो बॉडी से एग्जिट आउट भी करता है। यानी हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इनकम्प्लीट टाइप का है। डियर स्टूडेंट अब अगर हम आगे बात करें कि इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ अगर हम इसके फर्टिलाइजेशन को लेकर बात करें तो आपको यहाँ पर ड्यूअल तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि यहाँ पर बॉडी फॉर्म्स दरअसल दो फॉर्म्स के ऊपर में पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट ये फॉर्म्स हैं पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप अपने आप में स्ट्रक्चरल तौर पर हाइड्रा की तरह ही दिखाई देता है और सेसाइल होता है, जबकि मेड्यूसा जो है ये जेली फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जो फॉर्म है ये फ्री स्विमिंग होती है। डियर स्टूडेंट आपको इनके अंदर में एक स्पेसिफिक तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप ये पाएंगे कि जो पॉलिप्स होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हुए मेड्यूसा को जन्म देते हैं, और मेड्यूसे जो होते हैं ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पॉलिप्स को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने के लिए मिलती है इन ऑर्गेनिजम्स में। फर्दर इस चीज़ को समझते हुए अब हम आगे बढ़ें तो बात यहाँ पर आती है इसके एग्जाम्पल्स की, जिन्हें भी हमें याद करना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है फाइसेलिया, जिसे कहा जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अगला एग्जाम्पल है एडेम्सिया, जिसे सी एनिमॉन भी कहा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है पेनेट्यूला, जिसे सी पेन कहा जाता है, और गॉर्गोनिया को सी फैन कहा जाता है। आई होप इन दोनों में बीच में आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। और आखिरी में बात आती है मिएंड्रीना की, जिसे ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट जो कोई आपने कोरल रीफ्स का नाम सुना होगा, तो ये कोरल रीफ्स वास्तव में ये सिलेंट्रेटा ही होते हैं, इसके ही ऑर्गेनिजम्स को
कोरल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, कोरल रीफ को फॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म हम इन्हें कहते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हुए हम तीसरे फाइलम की बात करते हैं जो कि है टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को सी वॉलनट भी कहा जाता है और इन्हें कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। यस फ्रेंड, ये दरअसल ज़्यादातर मराइन कंडीशन के अंदर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। और ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेडियल सिमेट्री के डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यस फ्रेंड, इनमें एक खास तरह का आप कह लीजिए कि सीलिया भी पाई जाती हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेट्स कहते हैं। ये दरअसल इन्हें लोकोमोशन कराने में हेल्प करती हैं। फर्दर अगर हम बात करें तो कुछ जो हमारे टीनोफोर्स हैं ये यहाँ पर बायोल्यूमिनेसेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये जगमगाते भी हैं। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट फर्दर अगली कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कोलोब्लास्ट सेल्स भी पाई जाती हैं। ये कोलोब्लास्ट सेल्स जो हैं ये यहाँ पर इनके जो फूड मटेरियल जो होता है, फूड पार्टिकल्स जो होता है, उन्हें यहाँ पर होल्ड करने का काम करती हैं। और अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलता है, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है यहाँ पर एक कंप्लीट होती है। और अगर डाइजेशन की हम बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की डाइजेशन देखने के लिए मिलती है। ये ऑर्गेनिज्म हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल ही होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और ऐसे में जो लार्वा यहाँ प्रोड्यूस होता है, आपको लार्वा का नाम भी यहाँ पर ध्यान रखना है, साइडिपिड लार्वा होती हैं ये। और एग्जाम्पल के अगर हम बात करें तो ल्यूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना इसके एग्जाम्पल हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस की। यस फ्रेंड, इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक कलेक्टिव टर्म दिया जाता है फ्लैट वर्म्स, क्योंकि इनकी बॉडी जो है ये फ्लैटेंड होती है और लॉन्ग वर्म लाइक होती है। यस फ्रेंड, ये भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसीलोमेट्स होते हैं और इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये इनकम्प्लीट होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बात करें तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। यस फ्रेंड, इन ऑर्गेनिजम्स में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ज़्यादातर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप कह लीजिए किसी फर्दर ऑर्गेनिज्म के, अगर हम हमारी ही बात करें ह्यूमंस में तो यस यहाँ पर हमारे अंदर भी फ्लैटवर्म्स पाए जाते हैं और ये पैरासाइट के रूप में हमारी बॉडी के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। यस फ्रेंड, इनके अंदर एक खास तरह की सेल्स भी पाई जाती हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। ये फ्लेम सेल्स एक्सक्लूसिवली ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पैरासिटिक नेचर के होते हैं, तो इनके पास दरअसल होस्ट की बॉडी से अटैच होने के लिए हुक्स और सकर्स भी पाए जाते हैं, जो कि इनको अटैच करने में मदद करते हैं होस्ट की बॉडी के साथ में। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर में इंटरनल होती है। हम यहाँ पर वेरियस लार्वल स्टेज भी जनरेट होते हुए देखते हैं। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको मेटामॉर्फोसिस यानी कि आपका ये लार्वल स्टेज जो अगर आ रही होती है तो ऐसे में जो फिनोमिना आता है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म एडल्ट बनने से पहले लार्वल स्टेज से होकर गुजरता है तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो आपको इन ऑर्गेनिजम्स में मेटामॉर्फोसिस होते हुए दिखाई देगी। फर्दर अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ें तो कुछ एक स्पेसिफिक और सेंसरी ऑर्गन्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ रूडिमेंट्री आई स्पॉट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करती हैं। अब फाइनली अगर हम इनके एग्जांपल्स को लेकर बात करें तो टीनिया सोलियम इसका एग्जांपल है, जिसे हम टेप वर्म कहते हैं, या लिवर फ्लूक जिसे हम कहते हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। फेसियोला हेपेटिका जैसे बात आती है, ये इसके एग्जांपल हैं। फर्दर आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो यहाँ पर हम पाते हैं एस्कहेलमिन्थेस को। एस्कहेलमिन्थेस में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इन्हें आमतौर पर नीमेटोड भी कह दिया जाता है। यहाँ पर राउंड वर्म्स पाए जाते हैं। अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो ये सिलिंड्रिकल और स्पिंडल टाइप के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस फाइलम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। ऐसे में हम ये पा सकते हैं कि इनके भी स्पेसिफिक होस्ट की बॉडी के अंदर में ये रहते हुए उनसे ही न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। फर्दर इनके बॉडी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये,
और जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है इनके अंदर में, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपको देखने के लिए मिलता है। ये डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे। जो फर्टिलाइजेशन होती है ये इनके अंदर में इंटरनल होती है, ठीक है। फीमेल जो है साइज के अंदर में आमतौर पर मेल से ज़्यादा बड़ी होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा भी प्रोड्यूस होते हैं ये शेप के अंदर में एडल्ट से रिजेंबल कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप की आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट पाई जाती है, मस्कुलर फेरिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेकर अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी पोर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि बॉडी कैविटी से एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका। अब एग्जाम्पल को लेकर अगर हम बात करें तो वुचरेरिया आ जाता है इसी के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं एंसाइलोस्टोमा की। तो ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स हैं जो कि एस्केलमेंथिस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की है। फर्दर आगे बढ़ते हैं और अगले जो फाइलम की हम बात कर रहे हैं ये है एनेलिडा। एनेलिडा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं कि एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और ऐसे में हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर ध्यान देते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपको देखने के लिए मिलता है। इनके अंदर जो बॉडी है ये मेटामेरिक सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात करी है कि इनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही रीजन्स के अंदर में आपको सेगमेंटेशन दिखाई देती है। और कुछ जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनका रिपीटिशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। फर्दर यहाँ पर आपको कुछ सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी देखने को मिलती हैं जो कि बॉडी को मूव कराने में मदद करती हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर पाए जाते हैं जिनके अंदर अनजॉइंट किटेनस सैटी के थ्रू ये मूव करते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है लाइक नेरिस, उनके अंदर में आपको पैरापोडिया भी देखने को मिल जाते हैं। चूंकि नेरिस जो है ये एक्वेटिक है, ये इसे मूवमेंट करने में यानी कि स्विम करने के अंदर में मदद करते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करें तो इनके अंदर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये यहाँ पर डायोशियस भी हो सकते हैं, लाइक नेरिस की अगर हम बात करते हैं, जबकि कुछ जो है ये यहाँ पर मोनोशियस भी हो सकते हैं, जैसे अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं। इनके अंदर आपको बॉडी जो है वो इस तरीके की पाई जाएगी कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड है। आपको डाइजेस्ट सिस्टम भी जो है इसका ये कंप्लीट देखने को मिलेगा। सीलोमेट्स होते हैं ये, इनके अंदर सीलोम्स पाई जाती हैं। तो ऐसे में आप कह लीजिए कि एनालीड्स ऑनवर्ड जो हमको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है ऑर्गेनिज्म की, ये काफ़ी एग्रेसिव लेवल के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाती है। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन्स भी आपको देखने के मिल जाते हैं। गस्टो रिसेप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका ये स्टैटो रिसेप्टर्स आपको स्टैटोसिस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो ऐसे में मल्टीपल डेवलप्ड ऑर्गन्स आपको एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल को लेकर बात करें तो आ जाता है फेरेटिमा पोस्टुमा अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, लीचेस जो होती हैं वे सभी हमारे इसी फाइलम के अंतर्गत आते हैं। खास चीज़ इस फाइलम के बारे में जो हम स्लिप कर रहे थे कि यहाँ पर एक खास जो ऑर्गन पाया जाता है जो एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेशन से रिलेटेड है, उसे नेफ्रीडिया कहा जाता है। इस रीजन से सवाल बनते हैं तो इसलिए हमें ध्यान देना यहाँ पर ज़रूरी है। और अगली बात यहाँ पर आपको लार्वल स्टेज भी देखने के लिए मिलती है। तो एनेलिडा के अगर लार्वा की बात आती है तो ट्रोकोफोर लार्वा एनेलिडा का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा फाइलम डियर स्टूडेंट एनिमेलिया किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर हम अकेले ही बात करें तो इंसेक्ट्स ही यहाँ पर लगभग 1/3 से ज़्यादा कंपोजिशन देते हैं। डियर स्टूडेंट ये भी आप पाएंगे कि अलग अलग रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एरियल भी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट इनका आपको एक्सपोजर काफ़ी वास्ट देखने के लिए मिलता है। अगर हम बॉडी को लेकर बात करें तो बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है इनका वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है आपको, और ये सीलोमेट्स होते हैं। फर्दर आगे हम बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर में टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन मौजूद रहता है जो कि इनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इंसेक्ट्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो जॉइंट अपेंडेजेस यहाँ पर आपको देखने के मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा का दरअसल है भी यहाँ पर जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं इनके अंदर में। इनकी बॉडी जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। और इनके फर्टिलाइजेशन को लेकर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि ये
डायोशियस होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर में इंटरनल होती है। आमतौर पे इसके ऑर्गेनिज्म जो है ये ओवीपेरस होते हैं। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिल जाएगी, यानी लार्वा स्टेज होती भी हैं और कईयों के अंदर नहीं भी होती हैं। दोनों तरह के पर्सपेक्टिव आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जहां बात आती है तो यहां पर आपको गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बुक लंग्स, बुक गिल्स और ट्रैकियल सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीपल तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहां पर आपको इन ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन टाइप का होता है। हीमोसील जो होता है उस कैविटी के अंदर में ही जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो पाया जाता है ये हार्ट के थ्रू पंप्ड आउट होता है। तो ऐसे में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इनमें। इसके अलावा अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इनमें एंटीना पाए जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड आईज देखने को मिलती हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं। तो ये भी काफ़ी एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में रिसाइड करते हैं, जिनके अंदर में ऑर्गन सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप्ड होते हैं। अब फाइनली अगर हम इनके एग्जाम्पल को लेकर बात करें तो एपेज यानी मधुमक्खी, ठीक है, इसके अलावा बॉम्बिक्स जो होता है, ये कुछ ऐसे इनके एग्जाम्पल हैं जो कि इकोनॉमिकली हम ह्यूमन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वेक्टर के रूप में काफ़ी इनके अंदर काम करते हैं। जैसे मॉस्कीटो में आ जाता है एडीज, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, ये जो मॉस्कीटो होते हैं ये वेक्टर के रूप में डिजीज़ को स्प्रेड करने का काम करते हैं। इसके अलावा लिमुलस की बात आती है जिसे किंग क्रैब कहा जाता है, ये लिविंग फॉसिल का भी एक एग्जाम्पल है जिससे सवाल क्रिएट किया जा सकता है। फर्दर आगे बढ़ते हैं और आर्थ्रोपोडा से अगले फाइलम की तरफ हम जाते हुए बात करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का की। फाइलम मोलस्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमिलिया का, और इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का आपको ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। बॉडी इनकी आप कह लीजिए कि बाइलेटरल सिमिट्री शो करती है। ये सिलोमेट्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पर इनकी बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, उसके अलावा विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर में बॉडी को इनकी डिवाइड हम कर सकते हैं। फर्दर कैल्सेरस जो शेल होती हैं ये इनकी बॉडी के ऊपर में पाई जाती हैं, ऑल्दो बॉडी जो है इनकी काफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी टाइप होती है। फर्दर यहाँ पर आपको मेंटल कैविटी देखने के लिए मिल जाती है जहाँ पर फेदर लाइक टिनिडिया पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। फिर फर्दर आगे इनके माउथ के अंदर में कुछ रेस्पिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें रेड्यूला कहा जाता है, जो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में से एक है। अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हुए इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिवली ये यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डायोशियस होते हैं, और इनके अंदर जो इनडायरेक्ट तरह की डेवलपमेंट देखने की मिलती है, और ऑल्दो ये भी जो यंग बच्चों को जन्म देते हैं वो एग के रूप में देते हैं, तो ये ओवीपेरस ही होते हैं। अगर हम इनके लार्वल स्टेज को लेकर बात करें तो गोल्चीडियम इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे सामने। इसके अलावा वेलिगर और ट्रोकोफोर भी इनके लार्वा हैं। फर्दर आगे बढ़ते हुए अगर हम फाइनली इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पाइला, डेंटेलियम, ऑक्टोपस, फिर इसके अलावा अगर आप बात करें तो सेपिया, लॉलिगो, एप्लीसिया, ये सब हमारे फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इनके अंदर में एंडोस्केलेटन पाया जाता है कैल्शियम का। तो ये कैल्शियस ऑसिकल्स के आप कह लीजिए कि एंडोस्केलेटन इनके अंदर जो कि प्रेजेंट रहता है, इसलिए इनका नाम दरअसल यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा रख दिया गया, जिसका मतलब ही है कि स्पाइनी यहाँ पर आपको स्केलेटन देखने के लिए मिल जाता है। फर्दर सभी ऑर्गेनिज्म इनके अंदर में मराइन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनके अंदर में ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम फर्दर आगे इनकी बॉडी स्ट्रक्चर और आप कह लीजिए कि सिमेट्री को लेकर बात करें तो रेडियल सिमेट्री आपको इनमें देखने को मिलती है एडल्ट में, लेकिन लार्वल स्टेज के अंदर में आपको इनके अंदर में बाइलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। और तो इस तरह का जो एग्जाम्पल हमारे सामने इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिल रहा है कि लार्वा के अंदर तो बाइलेटरल सिमेट्री है लेकिन एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक तरह का रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का भी एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है। लार्वा स्टेज जो है ये कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू एडल्ट। फर्दर आगे हम देखें तो एक खास तरह का यहाँ पर इनके अंदर में सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर ट्यूब फिट के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट के अंदर भी यहाँ पर इनको मदद मिलती है इनके वाटर वेस्कुलर सिस्टम से।
इसके अलावा वाटर वेस्कुलर सिस्टम से फूड कैप्चरिंग भी होती है और कुछ हद तक रेस्पिरेशन के अंदर में भी रोल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए जो एक्सक्लूसिवली सिस्टम पाया जाता है वो गिल्स के थ्रू है, जिन्हें डर्मल ब्रेंकिया भी कहा जाता है या पैपुले भी इन्हें कहा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर में एब्सेंट होता है। अगर हम इनके फर्टिलाइजेशन को लेकर बात करें, इनके रिप्रोडक्शन को लेकर बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके अंदर में एक्सटर्नल होता है, और जो लार्वा इनके अंदर में प्रोड्यूस होते हैं इसके एग्जाम्पल हैं हमारे सामने बाइपिनेरिया, ब्रैंक्युलेरिया, ठीक है। तो ये कुछ इसके लार्वल एग्जाम्पल हैं। अगर हम इन ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एस्टेरियस यानी कि हम जिसको स्टार फिश कहते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं मेजर तौर पर। इसके अलावा इकाइनस, एंटेडोर, ठीक है, फ्यूरा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इकाइनोडर्मेटा से हम आगे बढ़ते हैं और अगले फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करें। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को पहले कॉर्डेटा के ही सब फाइलम के रूप में स्टडी कराया जाता था, लेकिन अब इनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स के कारण से एक सेपरेट फाइलम में इनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है एज हेमिकॉर्डेटा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को लेकर अगर हम बात करें तो ये भी ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं और सीलोमेट्स होते हैं। ज़्यादातर इनके अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वेटिक मराइन टाइप के होते हैं, वर्म लाइक इनकी स्ट्रक्चरल अपीयरेंस होती है। फर्दर इनके अंदर में नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टोमा कॉर्ड के रूप में पाई जाती है। इनके पास में जो ब्रेन जो है ये कॉलर नर्व रिंग के रूप में एग्जिस्ट करता है, जो कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है एक। फर्दर आगे बढ़ते हुए इनके अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर बात करें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा के पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को एज अ कनेक्टिव लिंक की तरह से भी देखा जाता है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। फर्दर अगर हम इनके और बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो इनकी बॉडी को 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। फर्दर आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं कि इस और इन जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर में क्या कुछ और भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, तो डियर स्टूडेंट इनके अंदर नर्व रिंग भी देखने के लिए मिलती है, जो कि इनकी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। फर्दर आगे बढ़ें और बात करें तो इनकी जो माउथ है, ठीक है, ये प्रोबोसिस रीजन में लाई करता है। ये सिलियरी फीडर्स होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इनका ये आप कह लीजिए कंप्लीट होता है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है। इसके अलावा इनके अंदर प्रोबोसिस ग्लैंड भी पाई जाती है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करते हैं इनके फर्टिलाइजेशन यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और ऐसे में लार्वल स्टेज भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। लाइक टॉर्नेरिया इसका एक लार्वल एग्जाम्पल है। और फाइनली अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर जो ऑर्गेनिजम्स इसमें रखते हैं, बेलेनोग्लोसस इसका एक एग्जाम्पल है। अब डियर स्टूडेंट, जो भी फाइलम हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं हमारे में इनवर्टिब्रेट से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, यहाँ तक में आप कह लीजिए कि एक प्रिमिटिवनेस आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन अब जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले फाइलम को, इसके अंदर मेजर जो हमारे कंप्लीटली मोस्ट एडवांस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी बात होने जा रही है यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलती हैं, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने के लिए मिलती है और टेल भी देखने के लिए मिलती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ तक कि हमने यहाँ पर कॉर्डेटा को अलग अलग सब फाइलम्स में भी डिवाइड कर रखा है। इसमें पाए जाने वाले 3 जो सब फाइलम्स हैं ये हैं यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेट के रूप में भी हम स्टडी करते हैं, और इनके अंदर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस को लेकर हम बात करें उसी के आधार पर इनका नामकरण कर रखा है। यानी कि यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस उसके टेल में होती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में उसके नोटोकॉर्ड की एक्सटेंशन हेड से लेकर टेल तक देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इनमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को लेकर बात करें तो आपको यूरोकॉर्डेटा के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर आपको हर्डमानिया देखने को मिल जाता है, डोलियोलम देखने के लिए, एसीडिया जिसे हम कह रहे हैं उसकी आ जाती है यहाँ प्रेजेंस,
फिर जहाँ बात आ जाती है सिफेलोकॉर्डेटा की, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे सामने ब्रेंकियोस्टोमा आ जाता है। पर जब हम बात करते हैं इसके तीसरे सब फाइलम की, दैट इज वर्टिब्रेटा, तो इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम के रूप में डेवलप हो जाता है। जस्ट फ्रेंड, यहाँ नोटोकॉर्ड उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने के लिए मिलता है, लेकिन एडल्ट के अंदर में ये वर्टिब्रल कॉलम के रूप में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर और कैरेक्टरिस्टिक को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ना केवल मस्कुलर हर्ट मिलेगा जिसमें आप कह लीजिए कि 2, 3, 4 चैम्बर्स होते हैं हर्ट के, बल्कि उसके अलावा आपको यहाँ पर इनके जॉइंट पेयर्ड अपेंडेजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। जॉइंट नहीं, इनके पेयर्ड अपेंडेजेस भी देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आप कह लीजिए कि वो फिन्स के रूप में भी हो सकते हैं या लिम्ब्स के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी इनके अंदर में पाई जाने वाली, इसके अलावा किडनी पाई जाती है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिविजन्स के अंदर में बांटा गया है, एगनेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एगनेथा के अंदर में जॉलेस फिशेस आती हैं, ग्नैथोस्टोमेटा में वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास में जॉज हैं। और फिर हम यहाँ पर इनको फर्दर आगे 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जहाँ पर पहली है यहाँ पर पीसियस और दूसरी है यहाँ पर टेट्रापोडा। पीसियस के अंदर क्लास आ जाती हैं कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, जबकि टेट्रापोडा में क्लासेस आ जाती हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमिलिया। अब फर्दर आगे डियर स्टूडेंट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है इन क्लासेस को इन डिटेल। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले बात आती है यहाँ पर क्लास साइक्लोस्टोमा की, डियर स्टूडेंट, जो कि एगनेथा डिवीजन के ही अंतर्गत आते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो फिशेस होती हैं ये पैरासिटिक नेचर की होती हैं, इनमें जॉज नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें आप ये पाओगे कि सकिंग टाइप का सर्कुलर माउथ देखने के लिए मिल जाता है, जिससे ये होस्ट से जाकर अटैच होती हैं। इसके अलावा इनमें इनकी स्किन सॉफ्ट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लेकिन स्केल्स इन पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इन पर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा इनके अंदर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपको क्लोज टाइप का देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हर्ट जो है इनका ये 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है इनके अंदर में। और इसके अलावा 6 से 15 गिल स्लिट्स देखने के लिए मिलती हैं जिनके थ्रू ये रेस्पायर करती हैं। तो ये यहाँ पर हमने फाइनली हमारे साइक्लोस्टोमा को भी देख लिया है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पेट्रोमाइजन जो लैम्प्रे है वो हमारी इस कैटेगरी में आती है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं उन क्लासेस की जो कि ग्नैथोस्टोमेटा के ही अंतर्गत आती हैं, जिसमें सुपर क्लास पीसियस और सुपर क्लास टेट्रापोडा हैं। अब इनके जो क्लासेस हैं, जहाँ पर पीसियस की क्लासेस की हम बात करें तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस को हम डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली टेट्रापोडा के चारों क्लासेस जो हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं एम्फीबिया और रेप्टिलिया, एव्स और मैमिलिया, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है कॉन्ड्रिक्थिस की। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में पाई जाने वाली फिशेस को कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है। इनकी जो बॉडी स्केलेटन है वहाँ पर कार्टिलेजेस होती हैं, इस कारण से ही इनको ये नाम दिया गया है। ये इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है जो इनको तैरने में मदद करती है। इनका माउथ जो है ये वेंट्रली प्लेस्ड होता है। इनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ स्पैन इनके प्रेजेंट रहती है। इनमें जो गिल स्लिट्स पाई जाती हैं इनकी संख्या 5 से 7 होती है, जो कि विदाउट ओपरक्यूलम होती है, यानी कि कवरिंग इन पर नहीं पाई जाती। इन पर जो स्केल्स पाई जाती हैं उन्हें प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है। इनमें लगातार तैरने की क्षमता बनी रहे इसलिए इनकी मसल्स जो है ये काफ़ी स्ट्रांग रहती है। इनके अंदर में एयर ब्लैडर एब्सेंट रहते हैं, इसके कारण से इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है। इनके इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वेल्व्स होते हैं जो कि अब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो इनका हर्ट होता है ये 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। ऑल्दो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कोल्ड ब्लड कहे जाते हैं, यानी कि हम इन्हें पोइकिलोथर्मल ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे हम कहें टॉर्पीडो में, ठीक है, किसके अंदर में पॉइजनस स्टिंग भी पाई जाती है जैसे टाइगॉन में। इसके अलावा अगर हम इनके सेक्स को लेकर बात करें तो सेक्स इनमें सेपरेट होते हैं, ठीक है। मेल के पास में क्लैस्पर्स पाए जाते हैं और ये विविपेरस टाइप ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर में इंटरनल ही होता है। अब एग्जाम्पल करके हम बात करें तो स्कॉलियोडॉन इसका एग्जाम्पल है, टाइगॉन के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं जो आमतौर पर साधारण भाषा में आप जो शार्क्स कहते हैं, ग्रेट वाइट शार्क्स की जैसे आप बात करते हैं, ये सब
कार्टिलेजिनस फिशेस यानी कि कॉन्ड्रिक्थिस के ही अंतर्गत आते हैं। क्लास ऑस्ट्रिक्थिस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म मरीन भी होते हैं और आप कह लीजिए फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन मेन जो इनकी बात है कि इनका जो स्केलेटन है वो बोनी होता है, यानी कि इनमें बोन्स पाई जाती हैं। फर्दर अगर हम इनमें माउथ की बात करें तो ये टर्मिनल रीजन पर पाए जाते हैं। इनके अंदर में आप जो गिल्स देखने को मिलेगा, आपको 4 पेयर गिल्स देखने को मिलते हैं जो कि ओपर्कुलम से कवर्ड रहते हैं। फर्दर इनके अंदर जो स्केल्स पाई जाती हैं ये प्लैकॉइड स्केल्स नहीं होती हैं, उसकी जगह जो स्केल्स यहाँ पर पाई जाती हैं उन्हें टीनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स कहा जाता है। इनके अंदर आपको इनके इंटेस्टाइन में आपको स्क्रॉल बेल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एयर ब्लैडर की प्रेजेंस भी दिखाई देगी जो कि इनको बायंसी देती है, इनको सिंक होने से बचाती है। फिर इसके अलावा हम बात करें तो इनके जो हर्ट है ये भी 2 चैम्बर्ड हर्ट ही होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन चूंकि ये कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं तो पॉइकिलोथर्मल ही कहे जाते हैं ये भी। इनके अंदर में जो हीट जनरेशन की बात रहती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और ये आमतौर पर ओवीपेरस होते हैं। जहाँ पर कॉन्ड्रिक्थिस की हमने बात करी थी कि वो विविपेरस होते हैं, ऑस्ट्रिक्थिस जो होते हैं ये ओवीपेरस नेचर के होते हैं। इसके एग्जाम्पल लेकर हम बात करें तो हिपोकैम्पस इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे सामने। इसके अलावा लेबियो, कटला ये इसके अंतर्गत आता। अब डियर स्टूडेंट, हम जिन क्लासेस के बारे में बात करने जा रहे हैं ये टेट्रापोडा के अंतर्गत आती हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत। और सबसे पहली क्लास यहाँ पर आती है एम्फीबिया। एम्फीबिया के नाम से ही पता चल रहा है कि ये वे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना केवल एक्वेटिक बल्कि टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रह सकते हैं। इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें आपको 2 पेयर ऑफ लिम्स देखने के लिए मिलते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। इनकी जो स्किन होती है ये मॉइस्ट होती है ताकि ये जब एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल रीजन में भी आए तो भी इनके अंदर डेसिकेशन ना आए, तो ऐसे में ये मॉइस्ट स्किन रखते हैं अपनी। फिर फर्दर हम यहाँ पर देखें तो इनमें आपको एक टिम्पेनम मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी जो कि इनके लिए ईयर के रूप में काम करती है। आइज पर आई लिड्स प्रेजेंट होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये कॉमन आप कह लीजिए कि रीजन में जाकर ओपन होती है जिसे क्लोएका कहा जाता है। फिर इसके अलावा हम देखें तो रेस्पिरेशन इनमें गिल्स, लंग्स और स्किन, ठीक है, तीनों के थ्रू आपको देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको अलग तरह के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इनका हर्ट जो है ये 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है जहाँ पर 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होते हैं। वैसे ये भी पॉइकिलोथर्मल ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो आरबीसी पाई जाती है ये बाई कन्वेक्स ओवल शेप्ड की होती है और न्यूक्लिएटेड भी होती है। इनमें पाई जाने वाली किडनी मीजोनेफ्रिक होती है और ये ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक होते हैं, यानी कि ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। फिर सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है जिससे कि लार्वा प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है। यहाँ पर जो लार्वा है उसे टैडपोल कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल लेके बात करें तो जो फ्रॉग है वो इसका एग्जाम्पल है, जिसमें आप कह लीजिए अलग तरह के फ्रॉग्स आते हैं, ठीक है, बूफो आता है, फिर हाइला आता है, राना आता है। इसके अलावा भी इक्थियोफिस जैसे लिम्बलेस जो एम्फीबियंस हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली क्लास के बारे में बात करते हैं जो कि है रेप्टिलिया। क्लास एम्फीबिया में आमतौर पर क्रीपिंग करने वाले या क्रॉलिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर में लिम्स नहीं पाई जाती। लिम्स यहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं और जब प्रेजेंट होती हैं तो ये 2 पेयर में होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कॉर्निफाइड स्किन देखने के लिए मिलती है, यानी कि स्किन के ऊपर में स्केल्स देखने के लिए मिलती हैं आपको। इनके अंदर टिम्पेनम आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि आप कह सकते हैं कि ईयर के इक्विवेलेंट है। फिर अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें हर्ट 3 चैम्बर्ड पाया जाता है, ऑल्दो आपको क्रोकोडाइल के अंदर में 4 चैम्बर्ड हर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ब्लड जो है ये भी आप कह लीजिए कोल्ड टाइप का होता है, यानी कि ये पॉइकिलोथर्मल होते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं ये। फिर यहाँ पर आपको लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा और मेटानेफ्रिक किडनी होगी, यहाँ पर जैकबसन ऑर्गन मिलेगा बकल कैविटी के अंदर में, और सेक्सेस जो है यहाँ पर सेपरेट होंगी, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन की जहाँ तक बात आती है तो वो इंटरनल होता है, लेकिन ये एग लेइंग होते हैं, यानी कि ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
अब एग्जाम्पल की जहाँ तक बात आती है तो जो भी रेप्टाइल्स हैं, जिसमें आप स्नेक्स शामिल कर लें, फिर इसके अलावा आप क्रोकोडाइल को शामिल कर लें, टॉर्टॉइज, टर्टल, ठीक है, एलिगेटर्स, ये सब रेप्टाइल्स के ही अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है क्लास एव्स की। डियर स्टूडेंट, इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की खासियत है कि उनमें फेदर पाए जाएंगे और ये आमतौर पर उड़ पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो कि फ्लाइटलेस होते हैं, यानी कि हम एव्स में शामिल करते हैं बर्ड्स को। यहाँ पर आपको इनकी बीक देखने के लिए मिलती है, ठीक है, चोंच जिसे आप कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो फोर लिम्स होते हैं ये विंग के रूप में डेवलप हो गए होते हैं जो इनको उड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनकी बोन्स जो हैं ये ऑसिफाइड होती हैं, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ये अंदर से खाली होती हैं, इनके अंदर न्यूमेटिक कैविटी पाई जाती है ताकि इनका वजन कम रहे और इनको उड़ने में आसानी हो। फिर यहाँ पर आपको ऑयल ग्लैंड्स के अलावा कोई और ग्लैंड देखने के लिए नहीं मिलेगी, और कुछ जो हैं आप कह लीजिए जैसे पीजन हो गया, उनके अंदर आपको ऑयल ग्लैंड्स भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो स्किन जो होती है इनकी ड्राई टाइप में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो हाइंड लिम्स होते हैं उन पर आपको स्केल्स भी प्रेजेंट दिखाई देते हैं, जो कि आप कह लीजिए कहीं पर स्विम करने में मदद करते हैं, कहीं पर पर्च करने में मदद करते हैं, कहीं पर होल्ड करने में मदद करते हैं, ठीक है। अलग अलग आप कह लीजिए बर्ड्स के अंदर में अलग अलग उनके फंक्शन रहते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कंप्लीटली डेवलप पाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिलता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक, और रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। इसके अलावा खास ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट रहता है जो कि वॉइस क्रिएट करने में मदद करता है, जिसे हम सेरिंग्स कहते हैं। आमतौर पे हम हमारे लिए जैसे बात करते हैं लैरिंग्स की, ऐसे ही बर्ड्स के अंदर में सेरिंग्स प्रेजेंट होता है जो कि वॉइस प्रोड्यूस करता है। फिर डियर स्टूडेंट, अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और ये ओवीपेरस होते हैं यानी एग लेइंग होते हैं। ओवरी इनमें एक ही प्रेजेंट होती है और यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। अब फाइनली इनके एग्जाम्पल लेके बात करें तो जो भी बर्ड्स हैं ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। जहाँ पर हम क्रो की बात करें, फिर हम पीजन की बात करें, ठीक है, फिर उसके अलावा हम हैन की बात करें, तो ये सभी जो बर्ड्स हैं ये आपके एव्स क्लास में ही आते हैं। अब आखिरी जो हमारी क्लास यहाँ पर आ जाती है मैमल्स की, उसके बारे में बात। क्लास मैमेलिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स आपको अर्थ पे हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल रीजन से लेके और एक्वेटिक रीजन तक हर जगह आपको मैमल्स देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे भी मैमल्स हैं जो कि आप कह लीजिए कि पूल्स पर भी रहते हैं, केव्स के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, लेकिन आप कह लीजिए कि जहाँ कहीं भी ये पाए जाते हैं। मैमेलिया क्लास में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि यंग वंस को नरिश करने में मदद करती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। इनमें 2 पेयर आप कह लीजिए लिम्स प्रेजेंट रहती हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनके थ्रू आप कह लीजिए वेरियस तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, होल्डिंग, रनिंग, स्विमिंग, सब तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर इनमें स्किन जो है उसके ऊपर में हेयर्स पाए जाएंगे, ठीक है। जो ईयर हैं उन पर एक्सटर्नल पिना प्रेजेंट रहती है। इंटरनली तौर पर अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट दिखाई देती हैं, ठीक है। इंकस, मिलस, स्टेपिस इनकी हम बात करते हैं, ठीक है, वे प्रेजेंट पाई जाएंगी। फिर इसके अलावा हर्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। फिर होम्योथर्मल होते हैं, यानी कि बॉडी टेम्परेचर जो है ये यहाँ पर कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है। एव्स के अंदर में भी आपको यही देखने के लिए मिला था। और अगर हम बात करें इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में तो लंग्स होते हैं, ठीक। फिर सेक्स को लेकर बात करें तो सेक्स यहाँ पर सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये यंग वंस को जन्म देते हैं यानी कि विविपेरस होते हैं। इनकी ये हिट्रोडोंट होते हैं, यानी अलग तरह के टीथ इनके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक हमको किंगडम क्लास मैमेलिया में देखने के लिए मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो हम ह्यूमन भी मैमल्स ही हैं, और इसके अलावा जो प्राइमेट्स हैं जिसके अंदर में आप कह लीजिए कि मंकी आ जाते हैं, ठीक है, गिबॉन आ जाते हैं, गोरिल्ला आ जाते हैं, सभी मैमल्स हैं, इंक्लूडिंग काउ, बफेलो, ये सभी मैमल्स ही हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इस सेशन में एनिमल किंगडम के सभी आप कह लीजिए कि फाइलम्स को कवर किया है, और इस चैप्टर से डियर स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। आपको यहाँ पर एक सिंक्रनाइज मैनर में इन सभी को समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है,
जिसको आप कह लीजिए शुरुआत में अगर हम बात करें तो फाइलम पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक हमने डिस्कस किया, जहां पर आप कह लीजिए कि इकायोडर्मेटा तक हमारे इन्वर्टिब्रेट्स भी थे। हेमिकॉर्डेटा के अंदर में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस यहाँ पर कुछ हद तक देखने के लिए मिल जाती है, और वहां से फिर कॉर्डेट को हमने डिटेल में डिस्कस किया, जहां पर हमारे आप कह लीजिए कि एगनेथा, ग्नेथोस्टोमेटा, फिर वहाँ पर एगनेथा के अंदर साइक्लोस्टोमा को हमने डिस्कस किया। ग्नेथोस्टोमेटा में हमने फिर यहाँ पर पीशेस और टेट्रापोडा सुपर क्लासेस की बात करी, फिर पीशेस में हमारे कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस की हमने बात करी, और टेट्रापोडा में यहाँ पर हमने एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमिलिया को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज के सेशन में जो कुछ अपन ने यहाँ पर समझा है वो हमारे माइंड के अंदर में अच्छे से आ गया है, और अब हम इसके क्वेश्चन बेहद आसानी से कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज लेते हैं फिर यहीं पर विराम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून, थैंक यू।